So, dear students, today we are going to consider the next topic, that is common protocols for wireless communication. इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन में कौन कौन से कॉमन प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पहले वाले टॉपिक में कंसिडर कर चुके हैं कि जो भी कम्युनिकेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वायर्ड कम्युनिकेशन जिसको हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, और दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन जिसको हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसको ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन है जिसको हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं, इसके कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे। तो उन कॉमन प्रोटोकॉल्स को पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि प्रोटोकॉल को समझें कि आखिर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स दैट द कनेक्टिंग डिवाइस फॉलोज टू इस्टेब्लिश कनेक्शन एंड देन कम्युनिकेट ओवर इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन। कह रहा है कि प्रोटोकॉल जो होते हैं वो कई सारे रूल्स के सेट होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जिसको वो डिवाइस फॉलो करता है। कौन सा डिवाइस? जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेज होते हैं, जिन डिवाइस को कम्युनिकेट करना होता है वो डिवाइस उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं जो कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी होते हैं, और साथ ही साथ देन कम्युनिकेट ओवर इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन। और जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, एक बार उन डिवाइसेज के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उन प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करते हुए, वो जो डिवाइस होते हैं उन प्रोटोकॉल्स को, उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए और उन कम्युनिकेशन को कवर करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम देखें जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको वो डिवाइस फॉलो करते हैं, उनके कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे दिया गया है। यहाँ बेसिकली हमें दो प्रोटोकॉल को पढ़ना है, पहला है ब्लूटूथ और दूसरा है वाईफाई। तो सबसे पहले हम ब्लूटूथ को कंसिडर करेंगे। इसमें हम देखेंगे ब्लूटूथ में क्या दिया हुआ है। ब्लूटूथ इज अ टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन दैट डिस्क्राइब्स हाउ मोबाइल फोन्स, computers and personal digital assistants, that is PDA, can be easily interconnected using a short range wireless connection. ब्लूटूथ जो होता है एक टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन होता है। यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जो बहुत ही दूरी पे हो, जिसमें डिवाइसेज एक दूसरे से दूरी पे हों। तो ब्लूटूथ जो होता है एक ऐसा टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन होता है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि कैसे कई सारे डिवाइसेज, अब उन डिवाइसेज में मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, या पीडीए जिसको हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं, ये डिवाइसेज भी हो सकते हैं। तो ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि कैसे अलग अलग डिवाइसेज ईजिली एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो सकते हैं यूजिंग अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन, जिसमें एक शॉर्ट रेंज कम दूरी का वायरलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए। मतलब कम दूरी में बिना किसी वायर के हेल्प से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए। तो ब्लूटूथ हमारा एक ऐसा ही टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी यूजर्स ऑफ सेलुलर फोन्स, पेजर्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स कैन बाई अ 3-in-1 phone that can double as a portable phone at home or in the office, get quickly synchronized with information in a desktop or notebook computer, initiate the sending or receiving of a fax, initiate a printout, and in general have all mobile and fixed computer devices be totally coordinated. इसमें क्या कह रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, मतलब ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज करते हुए जितने भी यूजर्स होते हैं, चाहे वो सेलुलर फ़ोन, सेल फ़ोन के यूजर्स हों, चाहे वो पेजर भी एक डिवाइस होता है उसके यूजर हों, चाहे वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट मीन्स पीडीए के डिवाइस हैं, वो सभी एक 3-in-1 फ़ोन को बाई कर सकें, ख़रीद सकें, जिससे कि जो भी पोर्टेबल फ़ोन हो घर पे या ऑफिस पे,
उनको आसानी से उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें कम्युनिकेट करना हो उसको काफ़ी शीघ्रता से स्पीडली सिंक्रोनाइज किया जा सके। मतलब इंफॉर्मेशन को आसानी से सेंड भी किया जा सके और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को रिसीव भी किया जा सके। किस में? डेस्कटॉप में या नोटबुक कंप्यूटर में। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जितने भी यूजर्स होते हैं वो आसानी से अपने इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे डिवाइस में सेंड भी कर सकते हैं और दूसरे द्वारा भेजे जा रहे इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या वो कर सकते हैं? इनिशिएट द सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ अ फैक्स को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। प्रिंट आउट सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जितने भी मोबाइल या फिर कंप्यूटर डिवाइसेज कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें जितने भी मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, कंप्यूटर डिवाइसेज या प्रिंटर वगैरह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये सारे एक दूसरे से आसानी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो ये जो ब्लूटूथ है एक ऐसा ही हमारा प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए हम वायरलेस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है इसी में दिया हुआ है, ब्लूटूथ रिक्वायर्स दैट अ लो कॉस्ट ट्रांसीवर चिप बी इंक्लूडेड इन ईच डिवाइस। अब ब्लूटूथ को यूज करने के लिए जितने भी डिवाइस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं उन सारे डिवाइसेज में एक बहुत ही सस्ता, लो कॉस्ट, एक बहुत ही सस्ता कम रेट का चिप इंक्लूड होता है जिसके ज़रिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। द ट्रांसीवर ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स इन अ प्रीवियसली unused frequency band of a 2.45 GHz that is available globally with some variation of bandwidth in different countries। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जितने भी ट्रांस रिसीवर होते हैं, जितने भी डिवाइसेज होते हैं जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ये अपने इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करते हैं, मतलब सेंड करते हैं। कैसे? प्रीवियसली अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी बैंड के साथ 2.45 गीगाहर्ट्ज़, ये पहले से पढ़ा होगा, जानते होंगे, फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। तो 2.45 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज के बैंड के साथ ये अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं और साथ ही साथ रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लूटूथ। दूसरा जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन के दौरान यूज करते हैं वो है वाईफाई। तो वाईफाई में क्या होता है? वाईफाई रेफर्स टू वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी होता है, विच लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है वाईफाई रिफर्स टू वायरलेस फिडिलिटी विच लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर पीसी टू द आईएसपी। वाईफाई का फुल फॉर्म तो हम समझ गए कि वायरलेस फिडिलिटी होता है जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट कराता है बिना पीसी को आईएसपी से डायरेक्ट लाइन से जोड़े हुए। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर हो गया, इसमें हमारा लैपटॉप, स्मार्टफोन कुछ भी आ सकता है। और आईएसपी का मतलब वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो कंपनी बीएसएनएल की हो, चाहे वो कंपनी एयरटेल की हो, चाहे वो जियो की हो, कोई भी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वाईफाई में क्या होता है कि ये हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट उस सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा नहीं होता है, उस सर्विस प्रोवाइडर के डायरेक्ट लाइन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब दिया हुआ है कि फॉर वाईफाई टू वर्क यू नीड, हमें वाईफाई को यूज करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहला है
ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, हमारे पास एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा दिया हुआ है वायरलेस राउटर विच रिलेज योर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द वॉल, मीन्स फ्रॉम द ISP टू द PC। एक हमारे पास ऐसा वायरलेस राउटर होना चाहिए। राउटर एक डिवाइस होता है, एक ऐसा वायरलेस राउटर होना चाहिए जो इंटरनेट कनेक्शन को ISP से, जिस ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को हम यूज कर रहे हैं, जिस सर्विस प्रोवाइडर को हम यूज कर रहे हैं, उस ISP से हमारे पर्सनल कंप्यूटर को डायरेक्ट कनेक्ट करा सके। साथ ही साथ एक ऐसा लैपटॉप या डेस्कटॉप विथ अ वायरलेस इंटरनेट कार्ड और एक्सटर्नल वायरलेस एडेप्टर। हमारे पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें या तो इंटरनेट कार्ड होना चाहिए या एक्सटर्नल वायरलेस एडेप्टर होना चाहिए, जिसके ज़रिए हम वाईफाई को यूज कर सकें। तो बेसिकली वाईफाई को यूज करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वायरलेस राउटर होना चाहिए और एक हमारे पास डिवाइस होना चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप, जिस पे हम वाईफाई को यूज कर सकें। अब वाईफाई प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? वाईफाई प्रोटोकॉल डिजिनेट्स a specific frequency range within 2.4 GHz or 5 GHz on which communication will take place on connected devices। वाईफाई प्रोटोकॉल जो होता है एक ऐसे स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज को डिफ़ाइन करता है जिसके ज़रिए उस वाईफाई से जितने भी डिवाइसेज कनेक्ट हों, उस वाईफाई से जितने भी डिवाइसेज कनेक्ट हों वो आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। अब इस वाईफाई प्रोटोकॉल में कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज को वो डिफ़ाइन करता है, जिसमें 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी रेंज का हो सकता है या 5 GHz फ्रीक्वेंसी रेंज का डिवाइस हो सकता है। दिस अलाउज लोकल नेटवर्क्स इन क्लोज फिजिकली प्रॉक्सिमिटी टू कम्युनिकेट विदाउट इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर। यह लोकल नेटवर्क्स को अलाउ करता है, जितने भी लोकल नेटवर्क्स होते हैं जो हमारे आसपास बने होते हैं उनको अलाउ करता है कि ये बिना किसी इंटरफेरेंस के आसानी से कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सके। वाईफाई प्रोटोकॉल्स एडिशनली टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ द सिग्नल बिटवीन 2 डिवाइसेज एंड एडजस्ट द कनेक्शंस डाटा रेट इफ़ नीडेड टू इंक्रीज रिलायबिलिटी। इतना ही नहीं, वाईफाई प्रोटोकॉल का ये भी टास्क होता है कि यह 2 डिवाइसेज के बीच में जो भी वाईफाई का सिग्नल कैच कर रहा है उस सिग्नल की क्वालिटी को टेस्ट करता रहे, और अगर ज़रूरत पड़े, अगर सिग्नल वीक पड़े तो उस सिग्नल को ये इम्प्रूव भी कर सके, इंक्रीज भी कर सके। तो ये सारी चीज़ें वाईफाई प्रोटोकॉल में आती हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि वैसे तो हम अगले डेट में पढ़ेंगे, लेकिन आज के होमवर्क में है कि तुम्हें आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसका नोट्स बना लेना है और क्लाउड कंप्यूटिंग को एक बार खुद से पढ़ना है और समझना है। आई होप कि सबके पास बुक्स अवेलेबल होंगे, तो बुक का हेल्प ले करके अपने नोट्स बना लेना है और क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ना है। थैंक यू।